प्रताप जी, आप फेसबुक पर देखे जाते हैं कि लगातार चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी करते हैं। पूर्व में भी कई भविष्यवाणी आपने किया, इस बार भी तो भविष्यवाणी किया है, वह सही साबित हो। कैसे आकलन करते हैं आप? एक तरफ लोग बोल रहे थे कि भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह 1 लाख के अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे, तो दूसरी तरफ हमने कहा था कि ये भारी मतों से चुनाव हारेंगे और इनको कोई हारने से बचाने नहीं जा रहा है कि जदयू हो या लोजपा, टिकट मिलेगा प्रमोद सिंह को और विधायक बनेंगे प्रमोद सिंह, जो सत्य साबित हुआ। तीसरा भाव वो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर के बारे में कहे, बोले कि लगभग 20,000 के आसपास के मतों से ये चुनाव जीतेंगे। आगे क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं? अब आने दीजिए, मैं तो अपने ज़िले का में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ चुनाव में, है ना। उसमें भविष्यवाणी क्लियर कर देंगे कि कौन कौन क्या बनेंगे। दैवीय शक्ति है? हाँ, बिल्कुल, सब उन्हीं का कृपा से होता है। ईश्वर की कृपा से। हाँ, जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको मन होगा उसको हरा देंगे। वो अभी 100% चैलेंज के साथ। दर्शक जानना चाहेंगे, प्रताप सिंह क्या हैं? नेता हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ज्योतिष विद्या जानते हैं? मेरे बदौलत औरंगाबाद के भी कुछ मित्र लोग हैं और 10-12 पैक्स के अध्यक्ष हमारे द्वारा चुनाव जिताए गए हैं, जो बिल्कुल सत्य हुआ है। अभी जो वर्तमान प्रमुख हैं, क्या उनकी कुर्सी बच पाएगी या फिर वो दूसरा कोई बनेगा? नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज़। देखिए, कई तरह के चुनाव में भविष्यवाणी जो है वह की जाती है। इस बार भी चुनाव को लेकर के एक भविष्यवाणी की गई थी और वह भविष्यवाणी कोई पंडित, कोई आचार्य और कोई भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति नहीं, एक आम आदमी जो है उन्होंने किया। ये व्यक्ति हैं औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर प्रखंड के बनिया पंचायत के प्रताप सिंह। लगातार इन्हें सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि ये जो भविष्यवाणी चुनाव से पूर्व करते हैं वो लगभग सही साबित हुआ है। इस बार भी इन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भविष्यवाणी किया था और कहा था कि देखिए, भाजपा इस बार चुनाव हारेगी, अपने गढ़ में हारेगी और प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे। सही साबित भी हुआ। देखिए, चुनाव का मतगणना हुआ, परिणाम भी आया और प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं। इसके पहले भी इन्होंने कई भविष्यवाणी किया, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। प्रताप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी, आप फेसबुक पर देखे जाते हैं कि लगातार चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी करते हैं। पूर्व में भी कई भविष्यवाणी आपने किया, इस बार भी तो भविष्यवाणी किया है, वह सही साबित हो। कैसे आकलन करते हैं आप? इसका तो मैं 1994 से राजनीति के क्षेत्र में रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। इसके पहले मैंने औरंगाबाद लोकसभा 2024 का, जहाँ एक तरफ लोग बोल रहे थे कि भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह 1 लाख के अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे, तो दूसरी तरफ हमने कहा था कि ये भारी मतों से चुनाव हारेंगे और इनको कोई हारने से बचाने नहीं जा रहा है। तो पहली भविष्यवाणी हमने किया था, जो सत्य साबित हो गया। दूसरा, हमने अशोक सिंह बोले, हमको थाना मोड़ पर मिल गए, काफ़ी लोग वहाँ पर थे, सारे दलों लोग के लोग थे। उन्होंने हमको कहा कि प्रताप जी तो मेरा टिकटवा फेसबुक पर काट देते हैं। तो हमने कहा उनको कि देखिए विधायक जी, आपको इस बार टिकट नहीं मिलना है। और सितंबर 2025 को ही मैंने, उस समय हम तारापीठ बंगाल में थे, क्योंकि भादों का अमावस्या में मैं प्रत्येक साल लगातार 30 वर्षों से वहाँ जाता हूँ। वहीं पर से मैंने पोस्ट कर दिया कि जदयू हो या लोजपा, टिकट मिलेगा प्रमोद सिंह को और विधायक बनेंगे प्रमोद सिंह, जो सत्य साबित हुआ। अच्छा। तीसरा भाव वो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर के बारे में कहे, बोले कि लगभग 20,000 के आसपास के मतों से ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन भाजपा के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह भी सटीक मेरा बैठ गया निसार भविष्यवाणी। आगे क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं? अब आने दीजिए, मैं तो अपने ज़िले का में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ चुनाव में, है ना। उसमें भविष्यवाणी क्लियर कर देंगे कि कौन कौन क्या बनेंगे। अच्छा, कौन कौन क्या बनेंगे? ये कैसे आकलन कर लेते हैं आप? इसका तो सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। कुछ है इस तरह का
दैवीय शक्ति है हाँ हाँ बिल्कुल, सब उन्हीं का कृपा से होता है। ईश्वर की कृपा से। हाँ, जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको मन होगा उसको हरा देंगे, वो अभी 100% चैलेंज के साथ। ये आप हरा दीजिए कि दैवीय शक्ति है वो दैवीय शक्ति ही हराती है, सिर्फ माध्यम हम बनते हैं। अच्छा। क्या कि किस विधि से इसको क्या करना है हाँ। और कैसे इसको डैमेज करना है, अच्छा, वह तरीका हम जानते हैं। तो रफीगंज विधानसभा में क्या आकलन किया था आपने? रफ़ीगंज विधानसभा का भी काम हम तारापीठ से ही किए थे। वो जो 100% सक्सेस हो गया, चुनाव जीत गए प्रमोद जी, बहुत ईजी। हाँ, तो अपने ज़िले को लेकर के ही भविष्यवाणी करते हैं या और बाहर के भी? नहीं बाहर का तो नहीं करते हैं, लेकिन एक मित्र है हमारे, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे कि प्रतिष्ठा का सवाल है, बांकीपुर प्रसाद किशोर को जीतना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगा काम। इसके पहले धनबाद संजू सिंह के बारे में भी किए थे। जामताड़ा के एक हमारे मित्र है मुरारी सिंह, तो उस समय हम रांची में थे, तो फ़ोन किए कि भैया इस तरह का बात है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये करना क्या है, तो जिता देना है। चलिए जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपसे मांगने आएंगे, जो कहने आएंगे कि भाई जिता दीजिए, तो वो जीत जाएंगे या फिर उनको हराने की भी बात आप बताते हैं? नहीं, ऐसा बात है कि जो आते हैं तो अगर वो चाहेंगे, इसके लिए स्वयं तो पहले उनको कुछ प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया भी करना पड़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल, बिना प्रक्रिया का संभव ही नहीं है। क्या है वो प्रक्रिया? प्रक्रिया है, सिद्ध पीठ है, न जाकर कुछ होता है उस तरह का काम। हाँ, जिसको गोपनीय ही रखा जाए तो ठीक है। गोपनीय क्यों रखा जाए, बताइए। इसको ओपन करना ठीक नहीं है। अच्छा, दर्शक जानना चाहेंगे प्रताप सिंह क्या हैं? नेता हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ज्योतिष विद्या जानते हैं? नहीं नहीं, हम लोग किनाराम स्थल वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव हैं बाबा सिद्धार्थ राम गौतम महाराज जी और विकास राम जी हैं। उन्होंने ये साधना पद्धति सिखाई है और उसी के बदौलत सब यह कार्य होता है। तब तो इस बार मदनपुर में नगर पंचायत का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है, तब तो आप इस बार मुखिया को लेकर के, जिला परिषद पंचायत समिति प्रमुख को लेकर के भी घोषणा करिएगा? नहीं नहीं, एक बात और हम आपको बता देते हैं। मेरे बदौलत औरंगाबाद के भी कुछ मित्र लोग हैं और 10-12 पैक्स के अध्यक्ष हमारे द्वारा चुनाव जिताए गए हैं, जो बिल्कुल सत्य हुआ है। एक भी नहीं फेल हुआ उसमें। अच्छा, आज तक एक भी फेल नहीं हुआ? एक भी नहीं। जो 12-13 पैक्स के अध्यक्ष जो हमारे संपर्क में हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने आराम से चुनाव जीता है। मदनपुर प्रखंड प्रमुख को लेकर के घोषणा किया था कि नहीं आपने? नहीं, कभी नहीं किया था। आने वाले समय में जो अभी जो वर्तमान प्रमुख हैं, क्या उनकी कुर्सी बच पाएगी या फिर वो दूसरा कोई बनेगा? नहीं, ये तो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, निश्चित चेंज हो जाएंगे। हाँ, चेंज हो जाएंगे। ये क्यों? इनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, आप बनिया पंचायत से हैं? हाँ। बनिया पंचायत में 2 पंचायत समिति हैं, एगो मुखिया है। हाँ है, बिल्कुल। क्या लगता है परिसीमन में इस बार बदलाव हो जाएगा, जनरल हो जाएगा या फिर वैसे ही रहेगा? नहीं, ये तो बदलाव हो जाएगा यहाँ पर परिसीमन में। परिसीमन में बदलाव हो जाएगा मुखिया को लेकर के? हाँ, मुखिया को लेकर। इसलिए कि बनिया पंचायत जो है सो बहुत बड़ा पंचायत है। हाँ। सबसे घनी आबादी वाला पंचायत ये है। हाँ। इसका मतलब अगर हम चलते हैं सुगी तारा जो उत्तरी उमगा है, उससे लेके ये चला जाता है वार का बॉर्डर तक। लास्ट गांव इसका है सोंडी और सोंडी सोनपुर, और उसके बाद चई पंचायत शुरू हो जाता है उसका। तो हमारा पंचायत सबसे बड़ा पंचायत है। यहाँ मतदाता कम से कम 10 से 12 हज़ार है। तो क्या लगता है सर, परिसीमन में पंचायत टुकड़ा हो जाएगा या फिर वैसे ही रह पाएगा? नहीं, ये तो 2 भागों में बटेगा।
बटेगा। हाँ, पिछले बार किया क्या था कि हाजीपुर पंचायत एक अलग हुआ करता था, उसको बनिया पंचायत में मर्ज कर दिया था पूरा का पूरा। तो इस बार ये बदल जाएगा कंफर्म 100%। और मुखिया का सीट सुरक्षित रहेगा या जनरल हो जाएगा? मुखिया का सीट जनरल हो जाएगा, बनिया पंचायत जनरल हो जाएगा। जनरल हो जाएगा। क्या लगता है जनरल में कौन आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है मुखिया? हमारे एक मित्र हैं सुनील सिंह, जो गोरा के निवासी हैं। अच्छा, उनकी संभावना ज़्यादा है। आपके मित्र हैं इसलिए बोल रहे हैं या फिर वो संभावना है? फिलहाल तो मित्र हैं। अच्छा, आगे कुछ करेंगे तो क्लियर पहले ही लिख देंगे, बता देंगे। आप तो बता रहे हैं कि इस बार मुखिया वो बनेंगे। नहीं, अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन हमारे मित्र है, वो चुनाव लड़ेंगे। जब मित्र है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको मदद करना। अच्छा, अब हर पंचायत समिति शायद हमारे घर ये अति पिछड़ा हो जाएगा। और दूसरा जो है सर? दूसरा तो परिसीवन में दूसरी जगह चला जाएगा। वो दूसरा जगह चला जाएगा। हाँ। अच्छा, जबकि दोनों जनरल था। हाँ, तो जो जनरल जीते हुए हैं वो इस बार प्रतिनिधि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे। दोनों नहीं जीत पाएंगे? दोनों नहीं, कोई पद से नहीं, किसी पद से नहीं जीतेंगे वो। बड़ा घोषणा कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सत्य निकलेगा, वो किसी भी पद से नहीं चुनाव जीत पाएंगे। दोनों नहीं जीत पाएंगे। सही साबित होगा तो फिर हम आपसे मिलने आएंगे। बिल्कुल मिलिए। देखिए, ये चुनाव को लेकर के घोषणा करते हैं और घोषणा सही साबित भी होता है। कई तरह की घोषणा इन्होंने अब फिर हमारे सामने कैमरा पर भी किया है, आने वाला वक्त में बताएगा। लेकिन 3 जो घोषणा इन्होंने किया था पूर्व में, भविष्यवाणी जो की थी वह सही साबित हुआ। औरंगाबाद लोकसभा को लेकर के, रफीगंज विधानसभा को लेकर के और बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसको लेकर के। उसका 20,000 का हम दिए थे टारगेट। बांकीपुर में मैंने साफ बोला था कि अच्छा, आपका कमेंट देख रहे थे, एक जो आपके साथी हैं वो पूछ रहे थे कि भाई आप इतना भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि भाई जिले के लिए करते हैं, आपने बांकीपुर के लिए भी किया, यूपी के लिए क्या आकलन है इस बार? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु जी के मित्र हैं और ऐसे में बड़ा वहापों की स्थिति है। कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा वक्त दीजिए, इसका भी कर देंगे क्लियर। ओह की स्थिति मतलब मैं अपने गुरु के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। स्थिति अभी कैसी है यूपी में भाजपा की? योगी आदित्यनाथ जी भारत के, अगर बीजेपी को कोई बचा सकता है, जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, तो वह योगी आदित्यनाथ जी ही बचा सकते हैं। नहीं तो भाजपा कहीं नहीं फिर लौट के आएगी। कहीं नहीं। एक और हमने कहा था, विधानसभा चुनाव में पोस्ट किया था 2025 का, कि लालटेन इस बार ढिबरी बन जाएगा। ढिबरी बन गया, 25 सीट पर आ गया वो। आगे क्या भविष्यवाणी है आरजेडी को लेकर? आरजेडी के बारे में तो अभी तो चुनाव है नहीं, तो इस पर क्या ज़्यादा बोलना है, कुछ ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, पंचायत से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के दूसरे राज्यों को लेकर के भी इनका भविष्यवाणी है। आने वाले दिनों में हम फिर इनके भविष्यवाणी को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।